हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सुल्ताना खान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज एडमिशन कैसे होते हैं, किस किस कैटेगरी में एडमिशन होता है और उसके अलावा हम किस कोटे से एडमिशन ले सकते हैं और इसमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं एडमिशन के और एडमिशन का क्या प्रोसीजर होता है। तो इन सारे टॉपिक्स में आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट में आपकी जो बाल वाटिका एडमिशन के लिए एज लिमिट होनी चाहिए, वो बाल वाटिका 1 के लिए आपके बच्चे की एज 3 से कम एंड 4 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड बाल वाटिका 2 के लिए आपके बच्चे की एज 4 से कम एंड 5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और बाल वाटिका 3 के लिए आपके बच्चे की एज 5 से कम एंड 6 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि बच्चा जो आपका बच्चा है वो 5 से 6 के बीच में ही होनी चाहिए। तो ये होती है एज की बात। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकंड, आपके बच्चे की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। उसके अलावा एड्रेस प्रूफ लगेगा। और फोर्थ, यहाँ पे आपका अगर आप ST SC OBC से हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा अगर आप सर्विस सेक्टर से हो तो आपका सर्विस सर्टिफिकेट लगता है इसमें। और सिक्स्थ, इसमें आपको लगेगा यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगता है। और अगर आप कमज़ोर आय वर्ग या गरीबी रेखा में आते हो तो आपको EWS और BPL कार्ड यहाँ पे आपको लगाना होता है। और आपको वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर, एक ईमेल ID चाहिए होती है। उसके अलावा यहाँ पे डिस्टेंस सर्टिफिकेट आपको लगेगा। और प्लस 10th में आपको PWD या ब्लड ग्रुप आधार कार्ड यहाँ पे आपको लगेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी की। तो कैटेगरी 2 प्रकार के होते हैं, एक KV अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर एंड सेकंड KV अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग IHL आती है। यहाँ पे आपको कैटेगरी के टाइप मैंने दिखा रखे हैं, तो चलिए हम दिखा देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी 1 में केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे जैसे आर्मी, रेलवे, डाक आदि के बच्चे इसमें आते हैं। सेकंड कैटेगरी में आपके केंद्रीय PSU कर्मचारी के बच्चे जैसे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, एम्स, IIT, NIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बैंक आदि के बच्चे इसमें आते हैं। तीसरी कैटेगरी की बात करें तो राज्य कर्मचारी के बच्चे जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व विभाग आदि के बच्चे इसमें आते हैं। अब कैटेगरी 4 की बात करें तो कैटेगरी 4 में राज्य PSU कर्मचारी के बच्चे जैसे राज्य सरकार के शिक्षा संस्थान, निगम, कॉरपोरेशन आदि के बच्चे इसमें आते हैं। अब कैटेगरी 5 में उपरोक्त इन सभी को छोड़कर जो अन्य वर्ग होते हैं, जो अदर होते हैं, तो उन सब के बच्चे इन कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप इन सारी कैटेगरी से नहीं हो तो आप कैटेगरी 5 यानी कि अदर का प्रयोग करेंगे। अब प्रायोरिटी कैटेगरी यानी कि ऑप्शन 2 की बात। कैटेगरी 1 में आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कर्मचारी के बच्चे जैसे IIT, एम्स, NIT, IIM, NPCT आदि के बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। और कैटेगरी 2 में केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे जैसे आर्मी, रेलवे, डाक आदि के बच्चे आते हैं। तो जो पहले मैंने आपको कैटेगरी बताया था तो वो कैटेगरी 3rd हो जाएगी। यहाँ पे 3rd कैटेगरी 4th हो जाती है, 4th कैटेगरी 5 हो जाती हो और यहाँ पे 5 कैटेगरी 6th हो जाती है। तो वही इसमें एक कैटेगरी जो कैटेगरी 1st है इसमें वही बस एक्स्ट्रा ऐड होती है। तो ये कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे अपने बच्चे का एडमिशन ले सकते हो। और आपको बहुत केयरफुली ही कैटेगरी चूज़ करनी है क्योंकि कैटेगरी वाइज ही इसमें एडमिशन होता है। तो जिस कैटेगरी से आपका बच्चा आता है तो आपको वही चूज़ करना होता है। अब हम यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन KV में कितने % का मिलता है। तो जो SC कास्ट होता है तो यहाँ पे 15% का उनको रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता है। और ST कास्ट के लिए आपको यहाँ 7.5% का रिजर्वेशन मिलता है। OBC NCL के लिए यहाँ पे 27% का रिजर्वेशन है। और PWD के लिए 3% का आपको आरक्षण यहाँ पे मिलेगा। और उसके अलावा RT की बात करें तो RT में आपको 25% का आरक्षण की सीट यहाँ पे आपको मिलती है। और इसमें एक और
पॉइंट ये है कि बाल वाटिका में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा इज़ नॉट एप्लीकेबल इन बाल वाटिका एडमिशन, यानी कि बाल वाटिका एडमिशन में सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा नहीं होता है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अपनी कैटेगरी हम कैसे चुनें। तो आपकी जो कास्ट है, यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी के आरक्षण में आप आते हो या फिर आरटी में आप आते हो, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, अगर आप तीनों चारों में आपकी कैटेगरी में आती है तो आपको वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। यानी कि अगर जैसे कि आपको कैटेगरी वाइज जब एडमिशन होगा तो हो सकता है कि इन चारों कैटेगरी में आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। और अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी। तो अपनी इनकम जैसे कि ईडब्ल्यूएस, बीपीएल कार्ड, इससे आरटी का आपको लाभ मिलता है। अगर आप वंचित समूह से हो तो ईडब्ल्यूएस कार्ड लगाइए, और आप बीपीएल से हो तो आपको बीपीएल कार्ड लगाना यहाँ पे। अभी तक तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और थैंक्स फॉर वॉचिंग।